जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। तो आज हम आप लोग के लिए नया टॉपिक ला रहे हैं जो इसी चैप्टर का है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको एरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एरिया। एरिया क्या है, तो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे एरिया जो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पढ़ के आ रहे हैं वो गलत पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको दिखाता हूं कि एरिया कैसे है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहले आज इसी को बात करेंगे, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं यहां पे कोई स्क्वायर है। ठीक है, उसका साइड है ए, साइड क्या है ए। अगर इसका एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे एरिया, तो क्या होता है ए का स्क्वायर। अब जरा सोचिए, क्या सोचिए कि हम इसको ये भी तो कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी क्या है ए है। यानी कि हम इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स एक्सिस में है ये वाला लेंथ, इसको आई कैप कर देते हैं। ये क्या है वाई में है, तो क्या होता है ए जे कैप। अब जरा सोचिए ए हम अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस क्या हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे। आप पढ़े होंगे आई क्रॉस जे जो होता है क्या आता है के, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा के कैप। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के कैप। इससे पता चलता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। आज से याद रखना है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या याद रखना है, पहले हेडिंग हमारा होगा एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर। ठीक है, लिख देता है कि कहानी पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एरिया वेक्टर की कहानी। ठीक है, एरिया वेक्टर की कहानी। तो एरिया पहली बात क्या लिखेंगे, पहला बात लिखेंगे कि एरिया जो होता है आपका एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, याद कर लीजिएगा, मत स्केलर बोलिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, किस तरफ होता है। तो हम इसमें दो बात करेंगे, एक बात करेंगे 2D फिगर का, एक 3D फिगर का बात करेंगे। 2D फिगर में क्या होगा, 3D फिगर में क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लेते कोई भी बॉडी है, मान लेते ये कोई भी बॉडी है। ठीक है, मान लेते ये कोई भी आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मतलब किसी भी शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। मान लेते ये छोटा सा हम पार्ट काट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा पोर्शन काट लेते हैं और इसका जो एरिया होगा वो बाहर की तरफ होगा। क्या होगा बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया ये ds, इसको लिख देते हैं एरिया ds। क्या ds इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा ds इंटू एन कैप। सरफेस का क्या होगा नॉर्मल। क्या होगा सरफेस का नॉर्मल। देखिए ना, यहाँ पे हमने अगर ऐसा किया, यहाँ पे आई क्रॉस जे किया तो क्या हुआ के की तरफ, मतलब बाहर की तरफ मिला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कहाँ मिला बाहर की तरफ। अगर आप जे क्रॉस आई करते तो अंदर की तरफ मिलता। क्या अंदर की तरफ। यानी कि कह सकते हैं कि अगर 2D फिगर होगा, अगर क्या होगा 2D फिगर होगा तो एरिया वेक्टर अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है। क्या हम बोले, अगर 2D फिगर होगा तो एरिया के डायरेक्शन अंदर हो सकता है या फिर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि इनटू द प्लेन या फिर आउटवर्ड द प्लेन, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। समझ में आई, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। ठीक है, ये आपका क्या है डायरेक्शन है, एन कैप हम दिखाएंगे इसको। ठीक है, और ds इक्वल टू ds वेक्टर इक्वल टू ds इंटू एन कैप। ये इसका कुछ एरिया होगा। क्या होगा एरिया होगा, जो हम ds मान के चल रहे हैं। ds क्या है एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, इस छोटे से पार्ट का एरिया। ठीक है, अब देखिए और भी देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, समझिएगा ये मान लेते इसमें कोई सर्किल है। क्या है इसमें कोई xy प्लेन में क्या है सर्किल है, xy प्लेन में सर्किल है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा xy में है तो डायरेक्शन मिलेगा z में। किसमें मिलेगा z में, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। इसको लिख सकते हैं k कैप या फिर a इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर
के कैप, या फिर ऐसा लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, ठीक है ना। यानी कि अगर 2D फिगर होगा, अगर क्या होगा 2D फिगर होगा तो एरिया वेक्टर अंदर लेना है या फिर बाहर। अब हम बात करते हैं 3D फिगर, किसका बात करते हैं 3D फिगर का। मान लेते हैं कि ये कोई क्यूबॉइड है, मान लेते हैं ये आपका क्यूब ही ले लीजिए, है ना। ये 3D हो गया, ये 2D है, क्या है 2D हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ले लें, मान लेते हैं ये आपका क्या है क्यूब है, क्या है क्यूब है, ठीक है। देखिए तो क्यूब का कुल मिला के 6 फेस होता है, तो एरिया वेक्टर हमेशा फेस के नॉर्मल होगा, क्या होगा फेस के नॉर्मल, ठीक है। इस केस में जो है अगर 3D है तो हमेशा बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ, यानी कि इस वाला फेस का बात करें, इस वाला फेस का बात करें तो इस तरफ होगा, ठीक है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अगर ये वाला फेस का बात कर ले तो इस तरफ होगा, बात समझ में। इस फेस का बात कर ले तो क्या होगा इस तरफ होगा, इस फेस का बात कर ले तो क्या होगा इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब हमको ये याद रखना है कि 3D फिगर होगा हमारा तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगा, है ना। हिंदी में मैं उसको लिख देता हूं, है ना। 2D फिगर का बात करें, फॉर 2D फिगर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is into the plane or outward the plane, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, ठीक है। बात करेंगे फॉर 3D फिगर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always outward, है ना, ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर 2D फिगर में अंदर या फिर बाहर, अगर 3D है तो हमेशा बाहर। चलिए ठीक है, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। तो जो मेन हमारा जो है टॉपिक, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इस चीज को समझिए। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन क्या होता है वो समझिए, डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है कि क्या होता है, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली। मतलब किसी यूनिट एरिया से नॉर्मली जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through unit area normally। हमको नॉर्मली देखना है, क्या देखना है नॉर्मली ही पास करे उसी को कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आपका कोई एरिया है, अब यहां से जो फील्ड लाइंस पास करेगा, ठीक है, इस तरह करके मान लेते हैं फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरह है, ये आपका क्या है एरिया वेक्टर, यानी कि एन कैप मतलब एरिया वेक्टर डायरेक्शन कह रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो है, मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर जो है ये आपका क्या है एरिया वेक्टर है, वो एंगल थीटा बना रहा है। तो क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा इस प्लेन के नॉर्मल, एक होगा इस प्लेन के नॉर्मल, एक होगा प्लेन के पैरेलल। तो हमको कौन वाला लेना है नॉर्मल वाला, कौन वाला नॉर्मल वाला, ठीक है। इसको जरा तोड़िएगा, इसको जरा आप तोड़िएगा, तो जिसके साथ यानी कि नॉर्मल मतलब इसके अलॉन्ग, क्या
इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो एक आपका किस तरफ आ जाएगा, एक आ जाएगा इस तरफ कह सकते हैं ई साइन थीटा, एक तो इस तरफ चला जाएगा क्या ई कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको ये वाला नहीं लेना है, कौन वाला, ये वाला लेना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम बात करेंगे तो लिखेंगे ई कॉस थीटा इंटू एरिया, क्या लेंगे एरिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा यहां पे क्या है बोलिए, थीटा आपका क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि ए, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब जरा सोचिए ये क्या मिल रहा है आपका, कॉस आ रहा है, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं फाई ई इजकल टू ई डॉट ए, क्या ई डॉट ए। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और हम बात करते हैं यूनिट का, किसका बात करते हैं, यूनिट का। यूनिट क्या होगा जरा सोचिए आप लोग, जरा दिमाग दौड़ाइए, क्या हो सकता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सोच लिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला से ही, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है एरिया, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका क्या आ जाएगा यूनिट। और डायमेंशन तो लिखने आता ही है, डायमेंशन आप लोग लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम मान लेते हैं, इसको अगर हम इंटीग्रल, अगर फॉर क्लोज सरफेस का बात करें तो क्या होगा। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, है ना, कहता है इफ द सरफेस इज क्लोज्ड, मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ द सरफेस इज क्लोज्ड देन, तो क्या कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ई डॉट डी एस, क्या लिखेंगे ई डॉट डी एस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस है, अगर क्या है इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, क्या पढ़ते हैं इसको क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी यूनिट एरिया से नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करे उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या फिर ई डॉट डी, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी याद रखेंगे अगर सरफेस क्लोज होगा तो। चलिए इसको लिखिए। चलिए तब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो देख लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो इक्वल होगा 1 इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजेस द सरफेस। ठीक है, दैट इज आप यह याद रखिएगा, इतना ही याद है चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, मतलब उसको लिखते हैं क्यू इन बाई क्या इप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये जो गॉस लॉ है इसका हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ, कि भाई हाँ ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का प्रूफ। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, एक बात करते हैं, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए
हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसका जितना भी एप्लीकेशन करेंगे उसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी सरफेस है, क्या है? इमेजिनरी सरफेस। मैं उसके बारे में बात करूंगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहले देखते हैं क्या, प्रूफ देखते हैं, फिर हम बात करेंगे भाई गॉसियन सरफेस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं प्लस चार्ज क्या है, क्यू है, क्या है। अब क्या करना है, अगर हम इसके कारण ये कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं ये यहाँ पे O है। ठीक है, ये O है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अगर हम यहाँ पे ये जो डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होता है, जानते ही हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q/4πε0r²। ठीक है, ये जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे ना, उस पॉइंट से पास करता हुआ जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिनरी स्फीयर, जिसको बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो इससे जाता हुआ पास कर तो दिखाते हैं, बनाते हैं, और क्या। ठीक है, ये रहा आपका। इसको हम मान लेते हैं, ये जो है ना, ये एक हमने सरफेस ड्रॉ किया, इमेजिनरी सरफेस है। क्या है ये? इमेजिनरी सरफेस है, जिस पॉइंट P से क्या आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, इसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। क्या नाम होगा? गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे, एलिमेंट्री एरिया। क्या काटेंगे? एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया कट किए। चलिए, तो एलिमेंट्री एरिया है, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और एरिया वेक्टर का बात करें तो क्या हो जाएगा, ds, उसको हम मान लेते हैं, वो भी क्या होगा, उसी तरफ होगा। क्या होगा? नहीं, एरिया वेक्टर का सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे पास करा सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का बात करें, एट पॉइंट P इज कितना होता है आपका, E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है आपका, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। चलिए ठीक है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, E.ds cos 0 डिग्री। देख रहे हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है, यानी कितना आ जाएगा, E.ds। क्या होगा? E.ds। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, Q/4 पे। तो हमको इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकलता है? बाहर। तो कितना आ जाएगा, ds का, यानी कि ये आपका कितना होता है, जरा सोचिए, ये कितना होता है, Q/4πε0, ठीक है, r², क्लोज इंटीग्रल ऑफ कितना, क्या है आपका, ds। जरा सोचिए, ये स्फीयर है, क्या है ना, ये इसको कह सकते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका निकल के आएगा Q/4πε0r²। इसका एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। क्या होता है? तो यहां लिख देते हैं 4πr²। देखिए r² से r² मर गया, ये 4π से 4π मर गया, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, Q/ε। अरे ये क्या है, ये तो आपका क्या आ गया, गॉस लॉ। यही था ना गॉस लॉ, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था क्या था, Q/ε0 होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको जो इसके पहले जो हमने देखे उसको स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रूफ है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं
इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉस लॉ, कुछ कुछ बातें हैं वो आपको याद रखना चाहिए। पहला बात क्या है कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज लेते हैं ना, वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो या फिर कंटिन्यूअस चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। दूसरी बातें हैं लोकेशन ऑफ चार्जेस नॉट मैटर, कहने का मतलब कि ये जो है ऐसा समझिएगा कि ये कोई गॉसियन सरफेस है तो चार्ज यहां है या फिर चार्ज यहां है या फिर चार्ज यहां, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात ये है, ये जो अगला पॉइंट, चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस मेक नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, कहने का मतलब कि ये यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, अब बाहर है Q4, यहाँ पे है Q5, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स जो होगा वो आपका क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला नहीं होगा। यानी कि यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहर वाला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसके पहले हमने गॉस लॉ का प्रूफ देखा था, उसमें एक बात कर रहे थे गॉसियन सरफेस का, तो हम बोले कि इमेजिनरी सरफेस होता है, हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, जिसका हम चूज करके गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं और गॉस लॉ के एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस chosen to calculate the surface integral of electric field is called गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन का। किसका बात करेंगे? गॉस लॉ के एप्लीकेशन का। एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सवाल भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके पहले जो भी वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आपके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जय भारत।